मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 5 दिसंबर 2014 सिर्फ 3 दिन बाद कश्मीर में वोट होने वाले थे। उससे पहले गोलियां चल गई, पूरी घाटी कांप उठी और पाकिस्तान को दोषी बनाया गया। और फिर आवाज़ आई, देखो भाइयों, पाकिस्तान से बचाने वाले सिर्फ मोदी हैं, वोट दो बीजेपी को। आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में 9 जून 2024 रियासी की पहाड़ियों में इबादत करने वाले लोग मौत का शिकार बन गए। खून जमीन पर गिर गया और ब्लेम फिर से पाकिस्तान पर चिपका दिया गया और मीडिया चिल्लाने लगी, यही वक्त है देश को बचाने का, पाकिस्तान से बचाने वाले सिर्फ मोदी हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की खूबसूरत वादी खून से लाल हो गई। प्रोटेस्ट का नाम दिया गया, पाकिस्तान पर उंगली उठाई गई और वहाँ भी वही लाइन सुनने को मिली, अगर वोट बीजेपी को दोगे तो ही पाकिस्तान से सुरक्षा मिलेगी, वरना खून रुकने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, तीनों हिस्ट्रीज एक ही बात कहती हैं, जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है, खून गिरता है, पाकिस्तान पर ब्लेम डाला जाता है और आवाम को समझाया जाता है कि मोदी और बीजेपी ही देश को बचा सकते हैं। अब आप लोग सोचो, ये बस इत्तेफाक है या एक तैयार किया गया प्लान? दिसंबर 2014 उरी श्रीनगर त्रावट। सुबह के टाइम आर्मी कैंप पर अचानक से गोलियों की बरसात हुई। 11 सोल्जर्स मारे गए, 2 आम लोग, एक मुस्लिम और एक हिंदू भी मार दिया गया। उसी दिन श्रीनगर, त्राल और शोपियान में भी धमाके हुए। अब सवाल है सिक्योरिटी का। कश्मीर तो वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ा फोर्सेस का इलाका है, हर चौक पर आर्मी, सीआरपीएफ, चेक पॉइंट्स, फिर भी मिलिटेंट्स कैंप के अंदर कैसे घुस गए? क्यों? सिर्फ इलेक्शंस के दिनों में ही ऐसा क्यों होता है? मीडिया ने बहुत जल्दी पाकिस्तान को दोषी बनाया, लेकिन असल फायदा बीजेपी को हुआ। टीवी पर हिंदू जवानों की तस्वीरें दिखाई गई और मुस्लिम्स को टेररिस्ट बनाकर पेश किया गया। मैसेज क्लियर था, सिर्फ मोदी ही देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 2014 में जम्मू और कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में मोदी ने रिकॉर्ड सीट जीती और नेशनल लेवल पर मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज और भी मजबूत हो गई। फिर आया 9 जून 2024 रियासी में बस पर हमला। एक बस जो विष्णु देवी के भक्तों को ले जा रही थी, पहाड़ियों से गुजर रही थी, अचानक से गोलियां चल गई, बस खाई में गिर गई। Jammu and Kashmir police on Thursday detained as many as 50 suspects in connection with its probe into the recent terror attack on a bus. 9 हिंदू जो अपने देवी के दर्शन करने आए थे, जमीन पर लहू में लिपट गए और इसी ही फायदे के लिए बीजेपी ने क्रैश किया और हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स की। आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों, लेकिन सवाल वही सिक्योरिटी का। रियासी जैसे इलाके में हर मोड़ पर सिक्योरिटी होती है, फिर भी बस को कैसे टारगेट किया गया? और जब भी हमला हुआ था, उस वक्त लोकसभा इलेक्शंस का आखिरी राउंड चल रहा था। कुछ समझ में आया? मीडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाला, हिंदू मौत का शोर और मुस्लिम्स को टेररिस्ट बनाकर दिखाया गया। यहाँ भी असल फ़ायदा बीजेपी को हुआ। उन्होंने कहा कि देखो, हिंदू यात्रियों को मार दिया गया, मोदी को और मजबूत बनाओ। रियासी के अटैक के फौरन बाद बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया। डर और गुस्से का माहौल बनाकर मोदी को हिंदू सुरक्षा कवच बनाया गया, जिसका सीधा असर लोकसभा इलेक्शंस के फाइनल फेज के रिजल्ट्स पर पड़ा। और फिर 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में खूनी हमला। शाम के वक्त बाईसरान के मियाद हाउस में टूरिस्ट मस्ती कर रहे थे, बच्चे घोड़े पर सवारी कर रहे थे, कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई चादर बिछाकर खाना खाने वाला था। लेकिन अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। 26 लोग मार दिए गए, ज़्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे। एक क्रिश्चियन था और एक मुस्लिम घोड़े वाला भी था, जो रोज़ाना घोड़ा चलाकर अपने बच्चों का पेट भरता था, वो भी मार दिया गया। That killed at least 27 people, including 2 foreign nationals. Eyewitnesses recall that terrorists dressed in camouflage. एक हिंदू परिवार जो अपने बच्चों को घुमाने लाया था, उनकी तस्वीरें अखबार के फ्रंट पेज पर आई थी। लहू में भीगा हुआ एक मुस्लिम घोड़े वाला जो रोज़ाना रोटी के लिए मेहनत करता था, उसे भी खून में डुबा दिया गया। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुस्लिम घोड़े वाला, जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह था,
हिंदू मुसाफिरों को बचाते हुए खुद शहीद हो गया। गोलियों की बारिश में उसने अपने हिंदू भाई को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद गोली का निशाना बन गया। लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? सिर्फ हिंदू मौत। उस मुस्लिम शहीद का जिक्र तक नहीं किया गया जो हिंदुओं को बचाते हुए शहीद हो गया। यही तो सियासत का सबसे बड़ा खेल है। हिंदू और मुस्लिम्स दोनों मर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है ताकि वोट बैंक मजबूत हो। 2025 में देश भर में स्टेट इलेक्शंस और बाईपॉल्स का माहौल था। पहलगाम अटैक को मीडिया में हिंदुओं का टारगेट हुआ, अटैक ऑन फेथ बनाकर पेश किया गया। बीजेपी ने फिर से हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया और अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को और तेज किया। मेरे दोस्तों, कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा महफूज इलाका है। हर चौक पर आर्मी, हर गली में सीआरपीएफ, आसमान में ड्रोन्स, अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस। फिर भी इलेक्शंस के टाइम ऐसा खूनी खेल क्यों खेला जाता है? मेरे दोस्तों, ये खेल सिर्फ हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं है। ये खेल है उस सियासत का जो हर बार इलेक्शंस के टाइम मासूम लोगों का खून बहाती है, सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए। हर बार हिंदू लोगों की मौत को ज़्यादा हाईलाइट किया गया, मुस्लिम्स की मौत को छुपाया गया। आवाम को दिखाया गया, देखो हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुस्लिम्स ही दुश्मन है। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो। और इस तरह बीजेपी ने हर बार अपना वोट बैंक मजबूत किया। ये खेल है खून की सियासत का या फिर सियासत का खून। तो मेरे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।